मैंने स्टूडेंट को, और यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ नोटिफिकेशन में। अभी इनका चेक करते हैं क्या मेंशन हो रहा है, योर एडमिशन इज अप्रूव्ड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो बेसिकली ये आप ये चीज़ देखो कि एडमिशन अप्रूव यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ एक चीज़ गौर करो कि किस टाइम हुआ है आपका, ये संडे को हुआ है, 31 अगस्त का संडे था, संडे को हुआ है आपका, और 6 बजे हुआ है शाम को आपका। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि भाई संडे को एनआईएस बोर्ड वर्क नहीं करता। एनआईएस बोर्ड की मेन प्रायोरिटी पे जो स्टूडेंट का फर्स्ट, जिसका अगर आपका एग्जाम कल है, परसों है, मंडे को एग्जाम है, तो वो आपका संडे तक अगर आपका डिक्लेयर नहीं हुआ है, या आपका सैटरडे तक भी अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शो हो रहा है, तो यहाँ पे जो शो होता है आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे शो होता है अभी रिव्यू करके आ गया, एडमिशन कन्फर्म लिखा है। इससे पहले यहाँ पे जो शो हो रहा था एडमिशन में, आप सभी भी चेक करेंगे अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्रेस शो होता है। इस चीज़ को बहुत पैनिक मोड में ले लेते हैं कि भाई हमारा एडमिशन तो कन्फर्म हुआ नहीं, आगे कैंसिल ना हो जाए, बट ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है और आपका चाहे एग्जाम अगले दिन ही है, तो भी आपका बोर्ड जो है संडे के दिन भी काम करके आपका वो अपलोड करेगा ही करेगा, और उसे जो है डिक्लेयर होगा ही होगा। अभी हम चेक कर लेते हैं इनका एग्जाम कब था। कभी आप सोचो कि मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये ऑन डिमांड का स्टूडेंट था मेरा, और इनका जो है पेपर 3 तारीख का था। तो अभी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट जो है इन्होंने मैथ्स से ले रखा था, और 3 सितंबर 25 का इनका है, और कंफर्म डेट भी आप चेक करोगे तो ये 3 सितंबर की मिली हुई है। फिर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, तो ये चीज़ चेक करो आप अपने का कि इनका जो है सेंटर यहाँ पे मेंशन है। ये जो है आपका एक सब्जेक्ट का जो उनका एग्जाम है वो है, और डेट चेक करो क्या है, 3 सितंबर 2025 का आपका। तो इस चीज़ को देख के आपका आइडिया जरूर लग गया होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ रहा है तो बेझिझक आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, अपना स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एनआईएस बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने डॉक्यूमेंट कर दिए, आप बीच बीच में चेक कर सकते हो, हर 15 दिन के बीच में, हर एक हफ्ते के बीच में चेक करते रहो नोटिफिकेशन में क्या अपडेट आया। अगर नोटिफिकेशन में कुछ और अपडेट आ गया है, अपलोड दिस डॉक्यूमेंट और ये सब कुछ करके, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को आगे कंसिडर कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई हाँ ये इशू आ रहा है। नहीं तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ रहा है, एक दिन पहले भी अगर आप छोड़ोगे ना कि आपका नेक्स्ट डे पेपर है, तो भी आप आँख बंद करके बिल्कुल अपना प्रिपरेशन करते रहो। आपकी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि वो आपका जो है डिक्लेयर करें इस चीज़ को। मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको एक बार, इसमें आप देखोगे तो नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हो, संडे के दिन है, 31 अगस्त को आपका हुआ है, और 3 तारीख का पेपर है इनका। तो ये फिगर बिल्कुल छोड़ दीजिए। एनआईएस बोर्ड में आज तक एक भी केस ऐसा नहीं हुआ है कि बोर्ड की तरफ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहा हो, जो है डेट निकल गई एग्जाम की, और आपका तब भी जो है आपका आईडी कार्ड या फिर आपका एडमिट कार्ड जो रिलीज ना करा गया हो। मैंने आपके सामने आपको प्रूफ दिखा दिया है। अगर आपका भी स्टिल पेंडिंग पे है, थोड़ा वेट करिए, क्योंकि इसमें लाखों बच्चे देते हैं। उन बच्चों के रिगार्डिंग जिसका पहले होता है, भी नॉर्मल सी बात है, जिसका पहले इन्होंने एनरोल करा है, उनको पहले कंसिडर करा जाएगा। आपकी एप्लीकेशन बाद में आएगी अगर आपका बाद में हुआ है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। नोटिफिकेशन पैनल को जो है आप डायरेक्टली अपना चेक कर सकते हो हर 15 दिन 10 दिन में। अगर आपका एंड तक भी वो शो कर रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, तो आप बेफिक्र रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप ये अपलोड करो या ये डॉक्यूमेंट गलत है आपका, ऐसा कुछ करके अगर आता है, तो उसके रिगार्डिंग वो जो वहाँ पे रिक्वेस्ट है उसे आप कंप्लीट करो। अगर कोई ऐसा इशू आ रहा है आप नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो कॉल पे। स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, डायरेक्टली मुझसे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं सारी जानकारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि इसमें आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इस तरह से आपका ये प्रोसेस करा जाएगा। एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग सारी अपडेट मैं देता रहता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना, आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी।